गाइस, गुड इवनिंग। मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल ईटूनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग ईवीएस क्लास 4 का अगला चैप्टर प्रैक्टिस चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है मिलकर खाएं। मिलकर खाने का क्या मतलब यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसमें जो है पहला पॉइंट है जो स्टार्ट हुआ था बुक में, वो क्लास में पार्टी। क्लास में पार्टी से मतलब है कि छोटे बच्चों के क्लास में किस टाइप का पार्टी हो और उसका मेन ऑब्जेक्टिव उस पार्टी का क्या होना चाहिए उसके बारे में बात किया गया। तो बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना चाहिए। इससे बच्चों को नाच गान नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसके द्वारा अब है कि बच्चों को अप्रिशिएट कैसे करेंगे। बच्चे मिलजुल कर खाएंगे तो उनके साथ सब अपना टिफिन शेयर करेंगे, सब लंच बॉक्स शेयर करेंगे, तो उनके बीच में कभी जो भी मन मुटाव होगा वो सब खत्म होगा और एक दूसरे को अच्छे से जान पाएगा। और कभी स्कूल में कुछ नाच गाना नाटक या कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होगा, उसमें बच्चे सभी एक साथ एक भाग लेंगे। तो इस चीज के लिए बच्चों को साथ में मिलजुल कर खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उसमें ये नहीं है कि छुआछूत तो हो या इकोनॉमिकली कोई बच्चा वीक है तो उसके पेरेंट्स वीक है तो उसको उस बेसिस पे अलग किया जाए। सर नहीं, सभी को एक साथ मिलकर खाने के लिए मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के बीच जो मन में जो हीन भावना हो और जो भी अंतर हो उस चीज को खत्म करना है। फिर आगे इस टॉपिक पे इतना ही था और बहुत सारा क्वेश्चन था। उसके बाद जो है क्वेश्चन की बच्चों से पूछा जाए कि आपके घर में बड़े कैसे खाना खाते हैं, आप लोग सब साथ में खाना खाते हैं कि पेरेंट्स पहले खाते हैं बाद में आप लोग खाते हैं या अलग अलग खाते हैं। तो उस चीज के लिए बच्चों को अपने पेरेंट्स से अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात पर चर्चा करने के लिए कहा जाना चाहिए। फिर है कि बिहू फेस्टिवल, ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि असम में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, ये कब मनाया जाता है, असम में जब चावल की नई फसल कटे, मतलब असम में यह जो है चावल की नई फसल कटती है उस पर मनाया जाता है। और बेला घर एक बांस और घास से बनाया जाता है। बेला घर बांस और घास से बनाया जाता है। यह बिहू जो है इसको माघ बिहू कहते हैं। यह 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने मतलब 10th मंथ के माघ में, हिंदी में मंथ नाम है माघ, उसकी प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो इसमें जो है माघ बिहू कब मनाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए। और असम को जो है हम मैप के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे कि वो भारत के किस पार्ट में स्थित है और भारत का राज्य है। पहले दिन जो 2 दिन का होता है 14 और 15 जनवरी को, उसमें जो पहले दिन को कहा गया है उसको उरुका कहते हैं। उरुका में सभी लोग साथ में भोजन करते हैं। साथ में भोजन करने से पहले कि सभी लोग साथ में भोजन मिलकर बनाते हैं, सभी सामान एकत्रित करते हैं और सब लोग काम बांट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सब काम करते हैं, फिर खाना खाते हैं। चावल जो असम में बिहू जो मनाया जाता है, चावल की नई फसल जब उगती है, कटाई होती है, उस पे मनाया जाता है। तो 2 चावल की किस्में हैं, एक बोड़ा है और एक चेवा है। ये दोनों चावल की वेराइटीज है। बोड़ा चावल जो है बनने के बाद यह चिपचिपा हो जाता है। इसके जो क्वालिटी है वो एडहेसिव है, मतलब चिपचिपा हो जाता है। पाट और अगला पॉइंट है पाट और मुगा की मेखला चादर महिलाएं पहनती है। आप लोग असम के जो भी नृत्य होती है उसमें आप देखे होंगे कि महिलाएं अलग ड्रेस पहनती है और पुरुष जो है अलग ड्रेस पहनते हैं। तो सब अंतर होता है दोनों में। तो महिला जो पहनती है उसको मेखला चादर कहते हैं और वो पाट और मुगा की बनी होती है। पाट और मुगा की मेखला चादर होती है जो कि महिलाएं पहनती हैं। फिर है कि वो लोग खाना किस में खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो खाना खाने के लिए वो लोग खाने के लिए केला का पत्ता यूज करते हैं। ये केला का पत्ता
खाना खाने के लिए यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी केला का पत्ता यूज होता है, बट अब जो है हम लोग रेडीमेड की तरफ ज्यादा भागे हैं और स्टाइलिश थोड़ा फैशनेबल हो तो केला का पत्ता छोड़ दिए हैं, बट जबकि सदियों से केला का पत्ता यूज होता आया है खाने के लिए। फिर है मेजी। मेजी एक लकड़ी का टीला बनाया जाता है, चारों तरफ से लकड़ी का खंभा दे दिया जाता है बांस का, फिर उसमें लकड़ी ऊपर नीचे दिया जाता है और फिर उसमें आग लगाया जाता है। और उसमें क्या क्या होता है वो उतना डिटेल में नहीं किया था, बट मेजी जो है लकड़ी का टीला है वो जलाया जाता है। इसी 2 दिन के दौरान 14 और 15 जनवरी के दौरान मेजी को जलाया जाता है। फिर इससे चैप्टर से रिलेटेड है मिड डे मील। मिड डे मील ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि बच्चों के लिए स्कूल में जोड़ा गया क्लास 1 से 8 तक, जो कि बच्चों को खाना के लिए खाना उस पोषण सब मिले, इसके लिए ये मिड डे मील शुरू किया गया। तो इसमें था मिड डे मील कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है वो एक बार वर्डिक्ट सुनाया, अपना एक आदेश सुनाया जिसमें प्राइमरी एजुकेशन 1 to 8 क्लास तक के बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए, इसको सुनिश्चित किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे पहल की कि बच्चों को पोषण मिले और गर्म खाना मिले, भरपेट खाना, कम से कम एक टाइम तो खाना मिले उन्हें, क्योंकि हर फैमिली हर परिवार अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए सक्षम अभी भी नहीं है। तो कम से कम बच्चे स्कूल जाएंगे और वो पढ़ भी लेंगे और खाना भी उनको मिल जाएगा। पहले शुरुआत में चावल दिया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल दिया जाता था, लेकिन अब जो है पका हुआ खाना स्कूल में ही पका के दिया जाता है। फिर गुरुद्वारे में गुरुद्वारा का भी जिक्र किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी लंगर होती है जो कि बड़े पैमाने पे बनाया जाता है और सब मिलकर बनाते हैं। तो इसमें है कि जो प्रसाद चढ़ाया जाता है प्रसाद हलवा का होता है और उस प्रसाद को क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद बनता है, उसे वो प्रसाद वहाँ पे गुरुद्वारे में चढ़ाया जाता है। फिर गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं, इस खाने को लंगर कहते हैं। और वहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव कोई भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग खाना खाने के बाद हर कोई चाहता है कि वो जो बर्तन होता है उसे हम धोएं तो हम धोएं, क्योंकि कुछ ना कुछ भगवान का आशीर्वाद मिलता है उस चीज से और लोगों को शांति होती है। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए और उन्हें हर चीज की जानकारी देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और पंजाब के गुरुद्वारा, मतलब गुरुद्वारा ज्यादा पंजाब में के को लेकर फेमस है तो बिहार में भी, तो बिहार और पंजाब इन सब चीजों को भी हम बच्चों को मैप के थ्रू जानकारी दे सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में है और उसकी क्या विशेषताएं, गुरुद्वारे की क्या विशेषता, गुरुद्वारे की स्थापना किसने कराई, लंगर किसने शुरू की, इन सब चीजों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे का चैप्टर मैं कंटिन्यू रखूंगी। धन्यवाद।